हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स। हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स। फिजिक्स जो है विज्ञान की एक शाखा है। यह महत्वपूर्ण कैसे है? क्योंकि दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो फिजिक्स की देन है, भौतिक विज्ञान या भौतिकी की देन है। इसलिए उन डिवाइसों का जो भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित है, कैसे बनता है, कैसे उसका उपयोग होता है, यह जानने के लिए हमें बेसिक कंसेप्ट, फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट जानना अति आवश्यक है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। व्हाट इज फिजिक्स? भौतिकी क्या है? तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज that branch of science। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस विज्ञान की शाखा है। फिजिक्स विज्ञान की दैट वह शाखा है इन विच जिसके अंतर्गत हम लोग ऑब्जर्व हम लोग प्रेक्षण लेते हैं, मेजर उनको मापते हैं, एंड डिस्क्राइब और वर्णन करते हैं। किस चीज का? नेचुरल फेनामेना नेचुरल प्राकृतिक, डिस्क्राइब नेचुरल फेनामेना। ठीक है, प्राकृतिक फेनामेना मतलब घटना होता है। डिस्क्राइब नेचुरल फेनामेना रिलेटेड टू मैटर एंड एनर्जी। तो फिजिक्स क्या हो गया? फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऑब्जर्व हम प्रेक्षण लेते हैं, मेजर मापते हैं, एंड डिस्क्राइब नेचुरल फेनामेना और प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन करते हैं। वो किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू मैटर एंड एनर्जी। किस प्रकार की प्राकृतिक घटना है? यानी पदार्थों और उसकी ऊर्जा का वर्णन करते हैं। तो हम लोग जान लेंगे फिजिक्स क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा गया फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। यदि किसी को ये न पता हो साइंस क्या होता है, तो साइंस की बहुत सी डिफिनेशंस है, निचली कक्षाओं में आप पढ़े हैं। आप जो है साइंस को ऐसे भी कह सकते हैं, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ नेचर।
द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ नेचर। एक्सपेरिमेंटल स्टडी प्रायोगिक अध्ययन ऑफ नेचर, प्रकृति का, इज कॉल्ड साइंस। साइंस क्या होता है, ये एक डिफिनीशन हो गया। तो आपको साइंस का डिफिनीशन बता दिया गया, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। अब हम लोग इसके बाद कौन सा बेसिक टॉपिक है जिसे पढ़ेंगे, एक चीज और आपको बता दें यहाँ पे, नेचुरल फेनामेना जिससे रिलेटेड है। तो नेचुरल फेनामेना में क्या क्या आ जाएगा, फिजिक्स के बहुत से भाग हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। जैसे मैकेनिक्स है, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, मैकेनिक्स, यांत्रिकी जिसको बोला जाता है। फिर स्टडी ऑफ मैटर, पदार्थों का अध्ययन। ऑप्टिक्स, जिसको लाइट भी कहते हैं हम लोग, ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी होता है या प्रकाश, लाइट। साउंड, साउंड के बारे में पढ़ा जाता है। वेव, तरंग के बारे में। हीट, ऊष्मा के बारे में। वह सब जो है नेचुरल फेनामेना है। इसको नेचुरल फेनामेना का इसका यहाँ यूज क्यों किया है इस डिफिनीशन में फिजिक्स के, तो इसमें कई चीज़ें हैं जो शब्दों का चयन किया गया है। अब देखिए यहाँ मेजर, मेजर क्या होता है, माप क्या होता है या मापांक क्या होता है, ठीक है, मापन। तो हम लोग जानते हैं मेजरमेंट, मेजरमेंट मापन। देखिए एक चीज और आपको बता दें, जो डिफिनीशंस बताए जाते हैं उसमें यह ध्यान देने की जरूरत होती है कि कौन कौन से उसमें टर्म्स आ रहे हैं, कौन कौन से उसमें ऐसे वर्ड हैं जो जिसको फोकस करना है, जिस पर हमें विशेष ध्यान देना है। जैसे मापन आ गया, या इससे पहले ही आया था, इसमें साइंस क्या होता है ये आपका प्रश्न बन जाता है। फिर माप क्या होता है, प्रेक्षक क्या होता है, डिस्क्राइब आप जानते ही हैं, नेचुरल फेनामेना क्या होता है ये आपको बता दिया गया। तो केवल ये फिजिक्स की डिफिनीशन रट लेने से काम नहीं चलने वाला है, इसके वर्डों पर ध्यान दो, शब्दों पर ध्यान दो, किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, तो फिजिक्स जो है ये आसान हो जाएगा। इसमें फिजिक्स में आपको ये भी बता दें कि फिजिक्स रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है, आपको याद रखना है सब कुछ, बट सीधे सीधे शब्दों को याद नहीं रखना है, बल्कि उसका एनालिसिस करके उसको याद रखना है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मेजरमेंट क्या होते हैं, मापन। इसको पहले समझ लें कि मापन क्या होता है। जैसे स्क्रीन बोर्ड की लंबाई मान लिया जाए 3 मीटर है, 3 मीटर, स्क्रीन बोर्ड की लंबाई जो है 3 मीटर है, लंबाई, लेंथ जो है इसका 3 मीटर है। तो 3 जो है क्या है, ये मीटर जो एक डिवाइस है, स्केल, मीटर स्केल जो होता है, तो ये तो फिक्स है कि इसको हम किसी स्केल से मापेंगे, स्केल से जो माप रहे हैं वो मीटर में माप रहे हैं, तो यह तो फिक्स है कि इसको मीटर से ही मापा जाएगा। अब इस मीटर में यह ब्लैक बोर्ड जो है कि लंबाई कितनी बार सम्मिलित है, 3 बार। तो जब 3 बार सम्मिलित है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है अननोन है। कितनी बार सम्मिलित है, कितनी बार, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो 3 बार भी सम्मिलित हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है। यह जो है क्लियर नहीं है, बट क्या सम्मिलित होगा, मीटर। तो इसको हम बोलेंगे यह ज्ञात है, ज्ञात राशि, ज्ञात स्थिर राशि, और यह क्या है, क्वेश्चन मार्क का मतलब ज्ञात करना है, अर्थात अज्ञात है, अज्ञात राशि। तो इन दोनों का जो तुलनात्मक अध्ययन है वह मापन होता है। इन दोनों का कंपेयर कर दिया जाए, ज्ञात राशि का ज्ञात स्थिर राशि से तुलना कर दिया जाए,
ठीक है, सॉरी, अज्ञात राशि का ज्ञात स्थिर राशि से तुलना कर दिया जाए तो ये मापन आ जाएगा। तो मापन की परिभाषा क्या आई, अब आप समझ गए होंगे मापन क्या होता है। लिख भी दे रहे हैं यहाँ, किसी अज्ञात स्थिर राशि की तुलना किसी अज्ञात स्थिर राशि को ज्ञात स्थिर राशि किसी अज्ञात स्थिर राशि को ज्ञात स्थिर राशि से तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ लिए कि मापन यहाँ पे ऑब्जर्वर यानी इसको हम देखें, ब्लैक बोर्ड पर देखें तो या ग्रीन बोर्ड को देखें, जैसे मान लीजिए कोई कमरे में आया, इस ग्रीन बोर्ड को देखा, उसके दिमाग में क्या प्रश्न आ सकता है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है, तो लंबाई कितनी होगी, यानी इसको मापने की जरूरत है, यानी मेजर करने की जरूरत है। इसकी चौड़ाई क्या है तो वो भी मेजर करने की जरूरत है। किससे मापा जाएगा, तो जिस स्केल से मापा जाएगा उसमें जो भी सम्मिलित होगा, सेंटीमीटर से मापा जा रहा है, मिलीमीटर, फुट, मीटर, जो भी मापा जा रहा है। जैसे अभी बताया गया कि इसकी ग्रीन बोर्ड की लंबाई जो है कितना है, 3 मीटर है, यानी यह ज्ञात है, कितना है यह ज्ञात है, प्रश्न हो रहा है। तो इस प्रकार का सोच आता है। तो इसको जो है इस तरह से, इस तरह की सोच जो है हमको मापन के लिए प्रेरित करती है। तब हम लोग जानिए मापन क्या होता है। ठीक है, अब जो है ये जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक ये हमेशा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे मात्रक क्या होता है, यूनिट्स। मात्रक जो है किसी भौतिक राशि को किसी भौतिक राशि को उसी समान, किसी भौतिक राशि को समान भौतिक राशि से समान भौतिक राशि से तुलना नहीं रहेगा। किसी भौतिक राशि को समान भौतिक राशि के दिए हुए मानक या मानक के गुणकों, मल्टीपल जो होता है, स्टैंडर्ड का जो मल्टीपल होता है उसके रूप में माप सकते हैं। मानक के गुणकों के रूप में माप सकते हैं। इस मानक का जो, इस मापक का जो गुणक है, मानक है, ठीक है, माप सकते हैं। इस मापन के मानक को, इस मापक के मानक को क्या बोलते हैं, मात्रक इस कहते हैं। अब इसे समझ लीजिए कैसे जो है आप इसे याद रखेंगे। मैं पहले ही बताया, उसका ध्यान आपको दिला दें कि आप इसको बिना रटे कैसे याद रख सकते हैं। अभी इसका बता दिया गया। भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि अभी हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ एक प्रश्न बनता है कि भौतिक राशि क्या होता है।
व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या है। एक यहाँ प्रश्न बना, किसी भौतिक राशि को, अब रटने की क्या बात होती है, ये मात्रक है, आपको कोई डिफिनीशन पूछता है मात्रक क्या होता है, व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज मेजरमेंट, तो आप सीधे सीधे जो है इस वर्डों को याद रखे हुए हैं, उसके बाद कह दिए। जैसे यूनिट का डिफिनीशन पूछा जाए या व्हाट इज यूनिट कहा जाए तो आप इसको बता दें, किसी भौतिक राशि को समान भौतिक राशि के गुणक के रूप में मापा जा सकता है, ठीक है, गुणक के मानक के गुणक के रूप में मापा जा सकता है, और इस मापन के मानक को मात्रक कहते हैं। बट अगर इसको ध्यान से देखें, किसी भौतिक राशि को, तो अब एक आपके पास एक प्रश्न आता है, भौतिक राशि क्या होती है। समान भौतिक राशि के दिए हुए मानक के गुणकों के रूप में, मानक यानी स्टैंडर्ड क्या है, जिससे मानक जो है एक होता है, जैसे अभी इसको बताया कि इस ग्रीन बोर्ड की लंबाई जो है 3 मीटर है, लंबाई जो है कितना है, 3 मीटर है। अब यहां देखिए, मानक के गुणक के रूप में, मानक क्या है, किससे माप रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड क्या माना गया, मैं पहले बताया, इसको सेंटीमीटर से भी माप सकते हैं, मीटर से भी माप सकते हैं, और मिलीमीटर से माप सकते हैं, फुट से माप सकते हैं, तो यह सब जो है स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड जो है मानक होता है। मानक क्या हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, फिर मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है, ये सब स्टैंडर्ड है। तो हम इसमें मानक क्या ले रहे हैं, मानक ले रहे हैं मीटर, मानक ले रहे हैं मीटर। तो मानक के गुणक के रूप में मापा जा सकता है, किसको, भौतिक राशि को। भौतिक राशि क्या है, लंबाई, भौतिक राशि है लंबाई, तो लंबाई इसकी समान भौतिक राशि के दिए हुए मानक के गुणक के रूप में, तो मानक के गुणक के रूप में इसको लिखा जा रहा है। इस प्रकार इस मापन के जो मानक है, मापन क्या है, इसकी लंबाई। अब देखिए, मापन आपको जो है, यहाँ मापन यूज हुआ है, इससे पहले आपको मापन बता दिया गया है, यानी इसको, इस डिफिनीशन को, यूनिट की डिफिनीशन आपको पता रखने के लिए, इसको जानने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मापन की। यहाँ से एक हो गया। अब आपके पास एक क्वेश्चन बचा, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो ये जो भौतिक राशि है, इसे एक क्वेश्चन बना है, मानक आपको बता दिए, मानक क्या होता है, ठीक है। जैसे आपको कोई किसी वस्तु को मापना है, उसको का वेट करना है, तो आप क्या करते हैं, वस्तु बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे 1 बोरी चावल ले लेते हैं, 1 बोरी गेहूं लेते हैं, उसको मापना है। आप मापने के लिए क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड मारते हैं। जैसे कि आपके पास जो है वाट में, यानी वेट, बटखरा में आपका मान लीजिए यह है किलो है, ठीक है, तो किलो से आप मापते हैं, यानी स्टैंडर्ड क्या हुआ, किलो हुआ। अब वह जो किलो है उसको मानक मान लीजिए, अब वो कितनी बार सम्मिलित होगा, अगर 100 बार सम्मिलित हो गया तो 100 केजी कहेंगे कि उस चावल या गेहूं का जो मात्रा है वह 100 केजी है, तो वह जो है मापन हो गया, 100 केजी मापन हो गया। ऐसा हम बता रहे हैं इसलिए नहीं होता है, ऐसा दैनिक जीवन में होता है। जो फिजिक्स नहीं पढ़े होते हैं, नहीं जानते हैं, वह भी वस्तुओं को मापते हैं, मापन का कार्य करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, तो और बेहतर ढंग से जानने की ज़रूरत होती है हम लोगों को। इसलिए आप जो है, मापन क्या होता है, मात्रक आपको बता दिया गया कि मानक जो है के रूप में जब लिखा जाए, मानक के गुणक के रूप में, तो मानक का जो गुणक है यह हो गया, ये जो देख रहे हैं आप मीटर, जो गुणक के रूप में मापा जा सकता है। इसी मापन के इसकी लंबाई जो है ये मापन हो गया। इस मापन को, मापन के मानक, मानक क्या है, मीटर, को मात्रक कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है यह स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब जैसे आपको बता दिया गया कि चावल
को मान लीजिए किसी पैकेट में चावल है वो 5 केजी है। कितना है? 5 केजी। तो ये तो चावल का मापन हो गया, 5 केजी जो है चावल का मापन हो गया। अब देखिए यह गुणक के रूप में स्टैंडर्ड क्या माना गया है? मानक केजी, किलोग्राम। इसको हम ग्राम में भी माप सकते हैं, ठीक है। 1 केजी जब है, एक बोरी चावल में बताया जब 100 बार सम्मिलित होगा, अर्थात गेहूं या चावल जो 100 केजी है, तो इसको हम 1 कुंतल भी कह सकते हैं, 1 क्विंटल, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो कुंतल है ये भी एक मानक है, लेकिन पहले मानक क्या माने हैं? केजी। तो इसका यही मानक जो है क्या होगा? मात्रक होगा, ठीक है। अब यह 1 केजी 1 कुंतल के बराबर है, यानी 1 कुंतल इसको कह रहे हैं। तो यहाँ पे कुंतल जो है क्या होगा? ये स्टैंडर्ड हो गया, मानक हो गया, ठीक है। जैसे बहुत से बोरियों में अनाज भरा हुआ है तो उसका मानक किलोग्राम में भी माप सकते हैं, कुंतल में भी माप सकते हैं, ग्राम में माप सकते हैं। तो यह अलग अलग जो है ये मात्रक है, ठीक है। अब यह भी देखेंगे यहाँ यह किलोग्राम और कुंतल दोनों के कैसे यूज किया जाएगा। तो ये छोटा मात्रक है, बड़ा मात्रक है, अभी हम लोग आगे इस चीज़ को समझ लेंगे। तो हम लोग जान लिए कि मात्रक क्या होता है, ठीक है। अब आपका देखिए ये पॉइंट्स आ रहा है भौतिक राशि, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ये आपका जो क्वेश्चन था कि भौतिक राशि क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो आइए हम लोग उसको जान लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, ठीक है। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। देख भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक घटनाओं को, जितनी भी भौतिक घटनाएं हैं उसको समझने के लिए संगत राशि, भौतिक घटनाओं को समझने के लिए संगत राशि जिसे मापा जा सकता है, यानी उससे जो उचित राशि है जिससे मापा जा सकता है। बहुत सी भौतिक घटनाएं हो सकती हैं, उसको किसी न किसी क्वांटिटी से, राशि से मापते हैं। तो भौतिक घटनाओं को उसके संगत राशि से मापा जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक, देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे, भौतिक घटनाओं को समझने के लिए, भौतिक घटनाओं को समझने के लिए राशि, संगत राशि, उसके संगत राशि, भौतिक घटनाओं को समझने के लिए उसके संगत राशि से मापा जा सकता है। संगत राशि जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है। भौतिक घटनाओं को समझने के लिए उसके संगत राशि जिसे मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक
राशि कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब बता दिया गया आपको लिखकर, इसमें कोई आपका प्रश्न हो रहा है? देखिए, मापा जा सकता है, मापन आपको बता दिया गया। संगत राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक जो भी भौतिक घटनाएं होती हैं उसको किसी न किसी हम राशि से प्रदर्शित करते हैं, उसी को भौतिक राशि कहते हैं, जिसको हम माप सकें। ठीक है, कुछ भी कहा जाएगा तो उसको मेजर कर सकें तब उसको हम भौतिक राशि कहेंगे। ठीक है, यह एक आपको जानकारी मिल गई कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि अगर इस तरह की बात है तो भौतिक राशियां होती कितनी हैं, क्या कुछ भी कहा जा सकता है या कुछ भौतिक राशियां होती हैं जिसका वर्णन यदि है तो हम जानेंगे क्या होता है। तो याद रखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी विद टू टाइप। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा होता है? पहला, फंडामेंटल क्वांटिटीज, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा जो है ड्राइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जान लिए, फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, इसको जो है मूल राशि कहते हैं, इसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें जो है जानेंगे कि अब 2 प्रकार का होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है, फिर फंडामेंटल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती हैं, ड्राइव क्वांटिटी कितनी होती हैं। तो हम लोग इसमें जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां। यहां से आप समझ सकते हैं क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज जो है राशियां, यानी बहुत सी राशियां हो सकती हैं। तो इससे स्पष्ट है कि बहुत सी राशियां हैं। मूल राशियां कई हो सकती हैं। तो मूल राशि कहते किसे हैं? वे राशियां या भौतिक राशि लिख सकते हैं। ठीक है, वे भौतिक राशियां, यहाँ पे लिखिए भौतिक राशियां। वे भौतिक राशियां जो स्वयं पर निर्भर होती हैं, स्वयं पर निर्भर होती हैं। वे भौतिक राशियां जो स्वयं पर निर्भर होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जो स्वयं पर निर्भर होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ, ये स्वयं पर निर्भर होती हैं, ये किसी दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं। अब हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल क्वांटिटीज कर लीजिए। मूल राशियों के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां
7 प्रकार की होती हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी विद द सेम टाइप 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं आपको यहाँ लिख दे रहे हैं। लेंथ, लंबाई या डिस्टेंस भी इसको कह सकते हैं, लंबाई। मास, मास इसको बोलते हैं द्रव्यमान। लेंथ, मास, टाइम समय। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर इसको बोलते हैं ताप, टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसको बोलते हैं हम लोग वैद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इसके बाद ल्यूमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता हो जाएगा। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा। आपको ये भी बता दें थोड़ा सा इसमें कि जो मूल राशियां हैं प्रारंभ में जो है केवल 5 थी। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा, ये केवल 5 थी। बाकी जो बाद में 2 ऐड हुआ था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। अब जो है बहुत लोगों को यह मूल राशियां याद नहीं रहता है, तो आपको ये बता दिया जा रहा है कि यह मूल राशि आपको कैसे याद रखना है। आप थोड़ा सा माइंड को रिवर्स करिए तो आप ये पाएंगे कि लंबाई जो है, लंबाई का उपयोग हमेशा होता है, यानी इस राशि का, लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का और ताप का, कितने हुए 4, और विद्युत धारा का, इस 5 का प्रयोग दैनिक जीवन में यूज होने वाले यह शब्द हैं जिसको हम लोग मूल राशि कह रहे हैं। यह सभी मूल राशियों का उपयोग जो लोग फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं उनके दैनिक जीवन में भी आता है। आपको पता है बिजली के खंभे के बीच जो तार बंधे होते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी वस्तु की लंबाई भी इसमें हो सकता है। इससे लंबाई का मतलब डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं। समय जो है यह भी सबको पता रहता है। टेम्परेचर, ताप जो है, इस समय आप सब लोग ये कहेंगे कि वातावरण का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, जाड़े के समय में कम होता है। विद्युत धारा के बारे में आपको बता दिया गया। तो इस तरह से जो ये पांचों आ रहा है, यह 5 तो कम से कम आपको याद रखना ही होगा। और यह आप पहले से जानते हैं, याद नहीं रखना है, पहले से आप जानते हैं। बस आप ये याद रखिए कि यह 5 जो है जिसे हम पहले से जानते थे वह क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल राशियां हैं। इसके अतिरिक्त जो है ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता और
पदार्थ की मात्रा, ठीक है, किसी पदार्थ की कितनी मात्रा है, तो यह दोनों जो है भी आपको याद रखना होगा। इस तरह से कुल 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब देखिए ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो मूल राशि हो गए। ड्राइव क्वांटिटी जो है वे राशियां, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। अब मूल राशियां कितनी हैं? 7। तो ड्राइव क्वांटिटी क्या होगी? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, यानी इस ड्राइव क्वांटिटी जितने भी होंगी सब इस पर निर्भर होंगी, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग केवल ड्राइव क्वांटिटी ही जानेंगे। बाकी ये ड्राइव क्वांटिटी कितनी होती हैं, टाइप ऑफ ड्राइव क्वांटिटी बहुत सी होती हैं, उसको हम ये डिसाइड नहीं करके लिखेंगे कितना होता है। तो जितनी भी होती हैं उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये जान लें ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है। ड्राइव क्वांटिटी व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ठीक है। तो अब याद रखिएगा मूल राशियां जो है स्वयं पर निर्भर होती हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती हैं। तो वह मूल राशियां ये 7 होती हैं। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? जो मूल राशियों पर निर्भर होता है वो व्युत्पन्न राशि होती है। आसानी से आप याद रख सकते हैं। जो जैसे आप यदि स्वयं पर निर्भर हैं, ठीक है, आप अपने आप पर निर्भर हैं, किसी अन्य पर नहीं निर्भर हैं, तो आप क्या होंगे? मूल राशि के अंतर्गत आएंगे, फंडामेंटल होगा। और यदि आप किसी पर डिपेंड हैं तो आप क्या कह जाएंगे? ड्राइव के अंतर्गत आएंगे। व्युत्पन्न राशि का मतलब, व्युत्पन्न का मतलब प्राप्त करना, ठीक है। तो प्राप्त तो जो जिस तरह से जिससे भी प्राप्त होता है वह सब जो है उसको व्युत्पन्न कहेंगे। अब जो है ये यानी यह सभी राशियां जो है इन्हीं 7 से आपको ज्ञात करना है, ठीक। इसे जानने से पहले अभी इसमें यूनिट वगैरह जो है आपको बाद में जाना जाएगा कि इसका यूनिट क्या होता है। ये तो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जो पहले आया था कि भौतिक राशि क्या होता है। अब भौतिक राशि का मापन, भौतिक राशि को मापा कैसे जाता है, तो उसमें मापन के लिए जो है मात्रक का उपयोग करते हैं, स्टैंडर्ड मानक का उपयोग करते हैं। उसी स्टैंडर्ड को जो है मात्रक बताए हैं, तो उसे जानने की ज़रूरत है। इससे पहले आपको ये जान लिया जाए थोड़ा सा और इसमें। अब इन क्वांटिटीज़ के बारे में जो है नेक्स्ट क्लास में अर्थात अगले वीडियो में जो है इसका वर्णन करेंगे। और इसमें जो है क्रम से आपको वीडियो मिले तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी वीडियो क्रम से जो है आपको मिल जाएगा। अब हम लोग जानते हैं सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रकों का जो है सिस्टम क्या होता है, कितनी पद्धति जो है, कितने तरीके हैं जिसमें मात्रक का उपयोग होगा। तो जनरली जो है
तो होते बहुत से हैं, बट जनरली जो है हम 3-4 सिस्टम का उपयोग करते हैं जो मेजर यूनिट मापने के लिए। तो जानते हैं हम लोग क्या होता है सिस्टम। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट, अब ये होगा सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जो कंबाइंड फॉर्म में ड्राइव क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी को एक साथ, दोनों को ड्राइव क्वांटिटी एंड फंडामेंटल क्वांटिटी दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो उन दोनों का जो मात्रक होगा वह यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट होगा, वह जो है सिस्टम ऑफ यूनिट होगा। अब आपको दोनों बता दिया गया, इन दोनों का जो भी मात्रक होगा तो वह सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट जो है कौन कौन से जो हमें जानना चाहिए, तो आपको एक बता दे रहे हैं। पहला CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। दूसरा MKS सिस्टम। तीसरा जो है FPS सिस्टम। चौथा SI सिस्टम। यह SI इंटरनेशनल ये हो ही जाएगा SI। ठीक है, आप देखिए ये सिस्टम जो है CGS MKS FPS होता क्या है। देखिए C का मतलब होता है, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब सेकंड। इसी तरह से M का मतलब होता है मीटर और K का मतलब होता है किलोग्राम और S सेकंड होता है। इसी तरह से F जो होता है, आप देखिए यहाँ पे F जो है फुट होता है, P पौंड, S ये सेकंड होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए ये जो सिस्टम है यानी लंबाई, यह सब जो है देखिए यह लंबाई का यूनिट होता है। इसको आपको फिर अगले, यह इतना याद रखेंगे तो अगले क्लास में और आसान हो जाएगा। ये मास का होता है और ये जो है टाइम का होता है। लेंथ का यूनिट C सेंटीमीटर, M मीटर और फुट तीनों होता है। या पहले से जानते हैं कि लंबाई को सेंटीमीटर, मीटर और फुट तीनों में माप सकते हैं। उसी तरह से द्रव्यमान को ग्राम में, किलोग्राम में और पाउंड में भी माप सकते हैं। समय को जो है, समय को सेकंड में मापते हैं। अब देखिए इसमें जो है CGS सिस्टम क्या होता है। तो CGS सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम। CGS सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम होता है इन विच वी मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकेंड। समझ लीजिए यह एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड में मापते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को CGS सिस्टम कहा जाता है। अर्थात जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में, तो वो CGS होगा। और जिस सिस्टम में लेंथ को यानी लंबाई को मीटर में, मास यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, MKS सिस्टम। और FPS सिस्टम, जिस सिस्टम में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं, उसको FPS सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और SI सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है,
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी यह जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, ठीक है। जैसे फोर्स का जो है यूनिट जो है न्यूटन होता है, न्यूटन, इसको कैपिटल एन से भी लिखा जाता है। फिर जूल होता है, जूल कार्य का यूनिट होता है। तो बल का मात्रक, कार्य का मात्रक, यह जो है एसआई यूनिट है, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें जो है ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको याद रखना चाहिए कि कितने होते हैं। इसे याद रखना इसलिए अति आवश्यक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस तरह से इसका इम्पोर्टेंस कैसे है, इसे हमें अगले क्लास में आपको बताएंगे कि किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। यह जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जब संख्यात्मक प्रश्न भौतिकी का हल करते हैं तो उसमें सिस्टम का ध्यान देना अति आवश्यक होता है। तो इसलिए यह सारी चीज़ें आप जानेंगे, याद रखेंगे इस क्लास में। बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बताए कि यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ ड्राइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यह जानेंगे। उसके बाद हम लोग 11th क्लास के लिए डायमेंशन फार्मूला पढ़ेंगे, साथ साथ उसको भी पढ़ लिया जाएगा। और ये आपको बताएंगे कि इन सब सिस्टम का किस तरह से उपयोग होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये बता दें कि जैसे 1 मीटर बराबर लिखते हैं हम 100 सेंटीमीटर। तो ये जो है MKS है, MKS में है लंबाई का मात्रक, और ये क्या है CGS में है। तो MKS को CGS में बदलना है तो यहाँ 1 के बजाय क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है, 1 के बजाय 100। तो इसमें जो है सेंटीमीटर छोटा है या बड़ा है। एक चीज़ और जो छूट रहा था इसमें आपको बता दें कि संख्यात्मक मान और इसमें संबंध क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे किसी भी राशि का मापन के लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा जो है वह होता है यूनिट, मात्रक। यानी संख्यात्मक मान का जरूरत होता है, संख्यात्मक मान और मात्रक, इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। आप दोनों में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो वह होता है यानी प्रोपोर्शनल टू 1/u। संख्यात्मक मान यानी प्रोपोर्शनल टू 1/u, या इसको कहते हैं n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। n जो है 1/u के समानुपाती है या n u के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात संख्यात्मक मान अगर बड़ा होगा तो मात्रक होगा छोटा, और यदि संख्यात्मक मान छोटा होगा तो यह होगा बड़ा, ठीक है। देखिए कैसे, अभी आपको बताया गया है कि आप लोग पढ़े भी हैं पिछली कक्षा में कि 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर है। कभी कभी याद रहता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। पूछ जाए 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो भी कह देते हैं 100 मीटर। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार में कभी मिस्टेक ना हो। 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसमें जो है मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये आप देख सकते हैं। तो देखिए 1 और 100 में हम देखेंगे संख्यात्मक मान यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 100 है। तो 1 और 100 में कौन बड़ा होगा, 100 बड़ा होगा। 100 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, 100 इज ग्रेटर देन 1। तो जो संख्यात्मक मान बड़ा होगा, ठीक है, 100 बड़ा है तो उसके साथ जो मात्रक होगा, बताया संख्यात्मक मान बड़ा तो मात्रक क्या होगा छोटा। तो सेंटीमीटर क्या है, ये छोटा स्मॉल यूनिट है लंबाई का, और मीटर क्या है, ये बड़ा यूनिट है, ठीक है। मीटर जो है बड़ा मात्रक है और सेंटीमीटर छोटा मात्रक है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कन्वर्ट करने के लिए आता है। जैसे 1 माइक्रोन बराबर
10⁻⁻6 मीटर, 1 माइक्रोन इक्वल 10⁻�6 मीटर होता है। तो 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होता है। आप बता सकते हैं माइक्रोन और मीटर में कौन बड़ा कौन छोटा है। तो आप देखिए एक और संख्यात्मक मान का तुलना कर दीजिए, यानी इसको बता सकते हैं हम लोग कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो यहाँ जो 1 है 10⁻6 है, तो 1 बड़ा है, तो इसके साथ जो मात्रक आएगा छोटा, ये छोटा है तो इसके साथ जो मात्रक आएगा बड़ा। अर्थात कह सकते हैं माइक्रोन जो है मीटर से छोटा मात्रक है, काफ़ी छोटा मात्रक है। इसी तरह से मान लीजिए कि 1 kg है, 1 kg में कितना किलोग्राम होता है, तो 100 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 100 ग्राम, सॉरी 1000 होता है। 1000 ग्राम जो है 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप बता सकते 1000 और 1 में कंपेयर कर सकते हैं, संख्यात्मक मान है, ठीक है। पहले मान लीजिए n1 है, यह u1 है, और ये क्या है n2 और u2। तो यहाँ पे n2 क्या है 1000, 1000 क्या है काफ़ी बड़ा है 1 से, तो इसके साथ जो मात्रक है वो क्या होगा काफ़ी छोटा होगा इससे, ठीक है। संख्यात्मक मान बड़ा है तो मात्रक उसके साथ क्या होगा छोटा, संख्यात्मक मान छोटा है तो मात्रक उसके साथ क्या होगा बड़ा। यानी जब बड़ा मात्रक होगा तो उसका मल्टीपल यानी संख्यात्मक मान छोटा होगा, और जब छोटा होगा तो उसका बड़ा होगा। इस तरह से अगर मात्रक आपको पता रहेगा कि कौन मात्रक बड़ा है कौन छोटा है, यह याद कैसे होगा, तो आपको जो भी मात्रक यूज करेंगे उस पर ध्यान देंगे, संख्यात्मक मान क्या है इसे याद रखना पड़ता है, ठीक है। इसे भी याद रखने के लिए आपको हम अगले क्लास में एक मेथड बताएंगे जिसके आधार पे आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको फिजिक्स बेहतर ढंग से पढ़ना है तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा। इस क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।